जयपुर आभूषणों का पर्याय है और जयपुर ज्वेलरी शो कैलेंडर पर एक बहुप्रतीक्षित वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। आभूषण उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सहारा है क्योंकि ये रोजगार प्रदान करता है और लोगों को नौकरी देता है। रत्न एवं आभूषण उद्योग से 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। आभूषण उद्योग पर्यटन को भी काफी बढ़ावा देता है और रिपीट टूरिज्म में एक बड़ी भूमिका निभाता है क्योंकि विश्व भर से लोग आभूषण खरीदने के लिए जयपुर आते हैं। ये बात मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 21वें जयपुर ज्वेलरी शो के उद्घाटन के अवसर पर कही। गौरतलब है कि देश का नंबर 1 B2B एवं B2C शो जयपुर ज्वेलरी शो अपनी पूरी भव्यता के साथ एमरल्ड, योर स्टोन और योर स्टोरी थीम पर जयपुर के सीतापुर स्थित नोटेल जयपुर कन्वेंशन सेंटर एग्जीबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर में था। 25 से 22 दिसंबर तक 2023 तक आयोजित होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह काफी सराहनीय है कि जेजेएस कारीगर उभरती डिजाइनरों और युवा ज्वेलर्स को अवसर देता है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि शो को अगले स्तर पर ले जाया जाए और उसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तरह ही अन्य देशों में शो की योजना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाए। उन्होंने रत्न एवं आभूषण उद्योग के लिए सरकार की ओर से समर्थन का भी आश्वासन दिया। इस संक्षिप्त कहीं भी कोई भी अगर आप लोग चाहेंगे क्योंकि बिल्कुल हम लोग साथ लेकर अगर काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और आप लोगों की इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी, जैसे मैंने कहा, जॉब गिवर भी है, इकोनॉमी भी बहुत हमारी डिपेंड करती है आप लोगों पर। तो कहीं भी मेरी आवश्यकता हो, हमेशा आई एम ऑलवेज विथ यू, स्टैंडिंग बाय यू एंड विथ यू। तो प्लीज एनी टाइम गेट इन टच विद मी। आज मैंने देखा कि आप लोगों ने न केवल राजस्थान से लेकिन असम से भी आप लोगों ने बहुत सारे हमारे ज्वेलर्स हैं उनको बुलाया है, क्राफ्टमैन को भी आपने यहाँ पर स्टॉल दिए हैं। ये भी बहुत एक अच्छा प्रयास है। बहुत जरूरी है कि हम लोग राजस्थान के तो आपने सभी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट मोर देन 1100 स्टॉल्स आर देयर टुडे, but you have also called the people from Assam, which is wonderful. I think it will be really nice अगर हम लोग और स्टेट से भी यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी दें अपनी अपनी ज्वेलरी की स्टॉल लगाने का। Also something I'd like to put up here. अभी मैं विमल जी से डिस्कस कर रही थी कि जयपुर ज्वेलरी शो जैसे जयपुर लिट फेस्ट है वैसे बहुत बड़ा हो चुका है। And why shouldn't we try and take it to another country, to another level? So maybe at some point would be really nice to also have this jewelry show happening overseas, because I think everyone in the world wants to see, and at least Jaipur आप लोग tourism को इतना encourage करते हैं because of the Jaipur jewelry industry, as a Rajasthan jewelers and jewelry industry, बहुत सारे tourists एक बार तो जयपुर आते ही हैं। जयपुर में बहुत कुछ देखने को है। राजस्थान है so much to offer. का सहयोग, मीडिया का सहयोग वो सर्वोपरि है, पर उन सबके साथ रश्मिकांत दुर्लभ जी ने, जो इसके स्वप्न दृष्टा थे, जो इसके फाउंडर कन्वीनर थे, उन्होंने एक ऐसी नींव डाली है जहां सिर्फ ट्रेड की बात की जाए और कोई व्यक्तिगत लाभ की, व्यक्तिगत द्वेष की, व्यक्तिगत हित की बात नहीं की जाए। वो बात यहाँ परिलक्षित होती है कि हमारे यहाँ के सभी लोग एकजुट हैं और रश्मिबाई के ने जो सिखाया था, उन्होंने जो नींव डाली थी, उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं कि हम सिर्फ ट्रेड की बात करें, उसके विकास की बात करें। और जयपुर को जो बहुत ज़रूरत है कि हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दें, हम डोमेस्टिक लेवल पे एक प्लेटफॉर्म दें, वो जेजेएस कार्य कर रहा है। सर, एक यहाँ पर डिप्टी सीएम ने कहा है कि इसको अब्रॉड या बाहर इंटरनेशनल भी स्वरूप दिया जाए। यहाँ इसका स्वरूप है लेकिन इसको दूसरे देशों में भी आयोजित किया जाए, क्या ये संभव है? आज दिया कुमारी जी ने जो बात रेखांकित की है वो बात हमारे पास पहले भी आ चुकी है कि आप देश में और जगह क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने जोड़ी है बात इंटरनेशनल जाने की, क्योंकि हमारा शो बहुत सफल देखा है, उन्होंने उसकी सफलता देखी है और 20 साल से वो देखती आ रही है। पर इन सब के पीछे ये है कि जेजेएस की जो टीम है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिसे कह रहे हैं, वो ज्वेलर्स की टीम है, यानी कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ध्येय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो भी अगर कोई बचत भी होती है तो वो ट्रेड पे वापस खर्च करनी होती है। तो अगर सही पूछें तो हमारे को बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है कि हम क्यों जाएँ। कोई व्यापार के लिए तो बाहर जाता है, देश विदेश के चक्कर लगाता है, पर हमारा एक ही लक्ष्य है कि जेजेएस को सुचारू रूप से चलाएं और इसी की प्रगति के बारे में सोचें। 20% इस वर्ष जो एक्सपांशन हुआ है वो अगला कदम इसी कारण है।
मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारी कार्यकारिणी इस बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। 250 स्टॉल्स बेचे हुए हैं, तो एक सक्सेस के लिए ये भी एक पैरामीटर है। ये बात आपकी ठीक है, और बल्कि आपका ये भी सोचना है ज़रूरी कि साहब ये जो यहाँ 2 हॉल हैं, ये दोनों हॉल इस साल भर गए हैं, तो आगे आप कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो इसके बारे में भी यही है कि JECC के जो ऑनर्स हैं, JECC के जो प्रमोटर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे कि हम कुछ बूथ कैसे ऐड कर सकते हैं अगले साल। पर ये सब कुछ इस शो के बाद चर्चा होगी, और हर वर्ष हम रिव्यू करते हैं कि शो कैसा रहा है। 4 दिन बाद हमें मालूम पड़ेगा कि शो में क्या कमियाँ रही और क्या अच्छी बात रही। तो कुल मिला के JJS के साथ में JECC का भी एक्सपेंशन होना ज़रूरी है। बहुत आपने अच्छी बात कही है। ये तय है कि अगर हमको शो को आगे बढ़ाना है तो इस वेन्यू में भी कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो हम चला ही सकते हैं, ये तो संभव है। थैंक यू।